नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना वायरस ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। धनबाद में भी दिन ब दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो वहीं रोजाना कई जानें भी कोरोना संक्रमण के कारण जा रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि इसका पता आप इससे लगा सकते हैं कि जिले के अस्पतालों में जहाँ मरीजों के लिए बेड, ICU, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी कमी है, वहीं शवों के अंतिम संस्कार के लिए अब शमशान और कब्रिस्तानों में भी जगहें कम पड़ रही है। यहाँ भी लोगों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। जिले में शवों के अंतिम संस्कार की कैसी व्यवस्था है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आप भी देखिए शहर के शमशान घाट और कब्रिस्तान का क्या हाल है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शायद टीवी इतिहास का यह पहला दौर है जब पत्रकार शमशान और कब्रिस्तान की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खबरों में यह दिखाया जा रहा है यहाँ हर रोज कितनी लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो कितने शव अब भी अपने अंतिम संस्कार के लिए लाइन में हैं। मृतक के परिजन साथ में हैं या स्वास्थ्यकर्मी ही उन लाशों का अंतिम संस्कार करा रहा है। शमशान में अंतिम संस्कार को लेकर कैसी व्यवस्था है? भले ही यह खबर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, पर कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति आज बनी हुई है, उस दौर में शमशान भी खबरों की सुर्खियाँ बन चुकी है। धनबाद के शमशान और कब्रिस्तानों का हाल जानने जब हमारे संवाददाता पहुँचे तो शहर के मटकुरिया मुक्तिधाम में कई लाशें जल रही थी। जब लोगों से उन्होंने बात किया तो उन्होंने जो बताया वो काफ़ी दुख देने वाला था। लोगों ने बताया कि जहां किसी के मौत पर पहले उनके परिजन अपने कंधों में अर्थी लेकर मृतक का अंतिम संस्कार करने पहुंचते थे, वहीं अब शमशान में एम्बुलेंस से शव पहुंच रहे हैं, जिनमें कई के तो परिजन का भी अता पता नहीं होता है और शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस परिस्थिति को देखकर शमशान के महाराजा काफ़ी दुखी हैं और उनकी ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द ही इस महामारी से लोगों को छुटकारा मिले। वजह है कि कोरोना संक्रमण के कारण मटकुरिया मुक्तिधाम में एक चिता की राख ठंडी भी नहीं हो रही है कि दूसरा शव घाट पर पहुंच रहा है। स्थिति यह है कि एक साथ 3 से 4 शवों की चिता सुलगती रहती है, वहीं 2 से 3 शव इंतजार में पड़े रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल शहर के रंगाटांड़ स्थित कब्रिस्तान का भी है। कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले मोहम्मद आलम बताते हैं कि इन दिनों रोजाना 4-5 शवों के लिए कब्र तैयार करना पड़ रहा है, जबकि शहर के कई इलाके में और भी कब्रिस्तान हैं। इसके बावजूद रंगाटांड़ कब्रिस्तान में 4-5 कब्रें रोजाना खोदी जाती है। वजह साफ है कि मौत मजहब देखकर नहीं आती है, और फिर कोरोना जो कहर बरपा रहा है उसकी चपेट में क्या बच्चे, क्या बूढ़े और महिलाएं सभी काल की गाल में समा रहे हैं। तो मजहब की तो अब बात ही अलग है। अब कैसे बताएं, 3 गो 4 गो 1 गो 2 गो आता ही है यहाँ, रोजाना आ रहा है। आज भी एक आया है, बस ऐसी। तो सब ये लोग बुजुर्ग हैं या जवान हैं? बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, बुजुर्ग जवान टाइप के हैं, जवान भी हैं। शादीशुदा है, बेटे माने। पहले तो इतना नहीं आता था। नहीं, यहाँ नहीं आता था पहले जैसा। अब जैसे और भी कब्रिस्तान है तो वहाँ भी क्या दुआ करेंगे? बस यही कि अगर कोई ऐसा बला है तो मालिक जो है इसका जो है मसला को हल कर दे जल्दी से। जहां एक तरफ शमशान और कब्रिस्तान की स्थिति लोगों के लिए दुख का परिचायक बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार ऐसा भी है जिसकी रोजी रोटी के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। दरअसल हीरापुर के हाट में बांस और अर्थी विक्रेताओं के लिए अभी अच्छा दौर चल रहा है। हमने जब ऐसे ही एक अर्थी विक्रेता से बात की तो उन्होंने बताया कि वो बांस की एक अर्थी बनाने का 200 से 300 रुपये लेते हैं। साथ ही इस तरह का वो हर दिन 10 से 12 अर्थी बनाकर बेच देते हैं, जिसके कारण उन्हें दिन भर फुर्सत भी नहीं मिल पाता है। हालांकि वह इन ऑर्डर से खुश नहीं है, लेकिन क्या करें, उनका भी तो काम ही है अंतिम यात्रा के लिए अर्थी बनाने का। आता है प्रतिदिन वही आपको मोटामोटी 15-20 10। आज कितने ऑर्डर हैं? आज ये 10वां ऑर्डर है। 10 ऑर्डर आ चुका है। कितने देर में बना देते हैं? मोटामोटी आधा घंटा में। अभी तक कितने लोग को बना के दिए हैं? अभी तक मैंने आज का 10 हो गया। हाँ, 10 हो गया आज का। दे दिए हैं बना के। कितने लेते हैं? 300 रुपये। 300 रुपया। इन सब को देखते हुए 99 न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोरोना को लेकर आप सावधानी बरतें, ताकि आप और आपका परिवार इस महामारी से सुरक्षित रहे। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। घर से निकलते वक्त मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। 99 न्यूज़ के लिए नीतीश कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।